छठ पूजा उत्तर भारत का पावन पर्व माना जाता है, जिसमें महिलाएं तालाब या समुद्र किनारे डूबते हुए सूरज व उगते हुए सूरज को अर्घ देकर पूजा करती हैं। परंतु इस कोरोना की दुहाई देते हुए महाराष्ट्र सरकार के आदेश को अमल करते हुए वसई विरार में श्रद्धालुओं के लिए महानगर पालिका द्वारा सारे तालाब व समुद्र छठ पूजा के लिए मना कर दिया गया, जिसको लेकर भाजपा के मनोज बारोट ने प्रशासन के खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनोज जी, महाराष्ट्र सरकार ने छठ पूजा को लेकर एक तुगलकी फरमान रखा है, क्या है और क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो शायद ये महाराष्ट्र की सरकार जो है उसको ये पता नहीं होगा कि हमारा देश के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे दुनिया एक्चुअली उगते सूरज की पूजा करती है, लेकिन ये छठ पूजा का ऐसा पर्व है जहाँ के डूबते सूरज की पूजा की जाती है। और यह व्रत के लिए महिलाएं दो दिन तक अन्न जल नहीं लेती है। ऐसी महिलाओं का जो आज शाम को अर्घ देती है सूर्यास्त के पहले, और कल सवेरे सूर्योदय के पहले वो अर्घ देती है। तो हर साल ये कोई बहुत बड़ा उत्सव है। यहाँ पे पहले खाली बिहार में मनाया जाता है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है। कल इन्होंने ऐसा कल परसों शाम को हमारे महापालिका ने एक सर्कुलर निकाला है कि छठ पूजा के दिन तालाब समुद्र सब बंद किए जाएंगे। तो ये एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये हवाला दिया इसमें कि बंद रखने का कारण ये है कि कोरोना है। मैं हमारी महापालिका को पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर हजारों अवैध मार्केट चल रहे हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है, वहाँ पे कोरोना नहीं बढ़ता है क्या? ये जब हमारी हिंदू संस्कृति का जब सवाल आता है तब जाके इनको सब कोरोना और सब कुछ क्यों दिखता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ हाल ही में गणेश उत्सव हुआ, गणेश उत्सव के दरमियान महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया था, उस गाइडलाइन के हिसाब से शांतिपूर्ण हमारे यहाँ पे जो हिंदू जो है वो अच्छे से जानता है कि देश हित में कैसे रहना है, क्या करना है। तो हिंदुओं ने अपना कर्तव्य समझ के देश हित में अपना कर्तव्य समझते हुए काम करते हैं और उस हिसाब से हमारा पर्व मनाया। तो इसी दिशा में अगर महाराष्ट्र शासन चाहता तो उसी दिशा में अगर गाइडलाइंस देके ये पर्व मनाते तो ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इन्होंने हमारी जो 2 दिन से तपस्या कर रही भूखी प्यासी माता बहनें हैं जो हमारी उत्तर भारतीय परप्रांतीय, उनको उनकी धार्मिक आस्था से खेलने का काम हमारे महाराष्ट्र सरकार और हमारी वसई विरार महापालिका ने किया है। ऐसा तो नहीं कि ये कहीं बिहार में जो इनकी हार हुई है उसकी भड़ास ये यहाँ के श्रद्धालुओं से निकाल रहे हैं? आप जो बोल रहे हो 100% सत्य आप बोल रहे हो, क्योंकि आपने देखा हाल ही में बिहार के चुनाव हुए, वहाँ पे कहीं राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उनकी डिपॉजिट तक जब्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो त्यौहार को रुकाने का एक षड्यंत्र है और हमारी हिंदू संस्कृति खत्म करने की भावना से इन्होंने ये काम किया है। और इसीलिए मैं यहाँ देखिए, हम कानून की इज्जत करते हैं और जब तक हो सके तब तक हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर मैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को कि यदि आप अगर हिंदू और हिंदुओं की धार्मिक भावना से खेलने का काम करेंगे तो वक्त आने पर ये हम तालाब के जो ताले हैं ना वो भी हम तोड़ना जानते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए इतना करने की हमें क्षमता है। हर वर्ष देखा गया है जो क्षेत्रीय पार्टी है वो त्योहारों के समय में लोगों के लिए सुविधाएं रखती है। गणेश उत्सव के समय में उन्होंने कृत्रिम तालाब बनाए, गाड़ियों तक में तालाब के सिस्टम रखे, परंतु इस छठ पूजा में उनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आया, क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, ये सोचना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की। ये देख के दुनिया को मतलब गुमराह करना इनका 30 साल का धंधा है, पेशा ही है इनका। ये गुमराह करने के लिए उन्होंने किया था। आज क्यों नहीं करे भारतीय जनता पार्टी के? आज हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे मोरेगांव के यहाँ सवेरे उसने कल मनपा को परमिशन के लिए पत्र दिया है। कल पुलिस स्टेशन में हमारी बैठक हुई। पुलिस प्रशासन ने हमको विनती की कि हो सके तब तक लोगों को घर पे त्यौहार मनाने को बोला। हम भी ये चाहते हैं कि भाई हो सके तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुए, तो जितना हो सके उतना लोगों ने बाहर कम निकलना चाहिए। आज वो कृत्रिम तालाब बनाने के लिए सवेरे से महापालिका के अंदर बैठा है पंकज भूसे जो है हमारा सहायक, वो उसको परमिशन नहीं दे रहा है। वहाँ 7/12 चाहिए क्या? वहाँ अनधिकृत इमारत खड़ा कर रहा है क्या? उसको 7/12 की जरूरत है? मतलब यहाँ ये जो है एक सोची साजी रणनीति के तहत ये हिंदू धर्म को नष्ट करने का काम हमारी महाराष्ट्र सरकार और यहाँ पे बैठे ये लोग कर रहे हैं। मैं ये यहाँ के सत्ताधारी को भी पूछना चाहता हूँ
कि आपको 30 साल से यहाँ की यही उत्तर भारत की यही परप्रांतीय आपको मत देते हैं कि आप सिर्फ उनका इस्तेमाल मत लेने के लिए ही करोगे क्या? इनकी जब समस्या आती है, इनका त्यौहार है तो त्यौहार में आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आप सरकार में भी बस भागीदार हो तो आपने आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे हमारे माता बहनों के लिए छठ पूजा के लिए तालाब खोले जाए, समुद्र खोले जाए। और ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कोरोना खत्म नहीं हो तो हमारी नैतिक जवाबदारी सबकी है, तो उनका हमें पालन करते हुए लेकिन एक कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने बोलना चाहिए था कि हमारी उत्तर भारतीय और परप्रांतीय माताओं बहनों के लिए तालाब खोले जाए। हम वसई करों की बात करेंगे। वसई कर अपने हर चीज़ का टैक्स भरते हैं, वो प्रशासन से भी चाहते हैं कि कोई भी उनका धार्मिक पर्व हो प्रशासन मदद करे, लेकिन इस बार प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रही, क्या कहेंगे? प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी, अगर तालाब नहीं खोलते हैं, समुद्र नहीं खोलते तो वो चाहते हैं कि अच्छे से पर्व लोग मनावे, तो हर गली मोहल्ले में अगर एक कृत्रिम तालाब छोटा छोटा अगर करके वहाँ 50-50 लोगों को त्यौहार मनाने की छूट दी जाती तो ये लोगों को परेशानी नहीं होती थी। और ये त्यौहार उनको जब पता है कि 20 और 21 तारीख यानी 20 तारीख को शाम को अर्घ चढ़ा दे और 21 को सवेरे, तो उनको ये पता होते हुए भी 18 तारीख शाम तक महापालिका ने कोई ऑर्डर भी नहीं निकाला, जनता को बताया नहीं है। मतलब क्या चल रहा है ये? मतलब उनका कुछ जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने क्या किया, ठीक है, पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस के कंधे पे बंदूक रख दिया, महापालिका ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, खत्म हो गया उनका काम।